और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु के लोगों को कुछ कहने के लिए उसका जो डिपेंडेंस, उसका जो भरोसा है वो प्रभु पर था। त्यो कारणले गर्दा हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दा प्रभुको लोकहरूलाई जुन पनि प्रभुको बात भन्ने उसको भित्र इच्छा थियो, त्यो भरोसा चाहिँ उसको प्रभुमा थियो। 4 अध्याय 3 पद में हमें जो थीम दिया गया है, 4 अध्यायको 3 पदमा जुन आधार प्रदान दिएको छ, मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, ख्रिस्टको रहस्य बताउनका निम्ति मिस्ट्री या भेदों को जानता था वो, अनि यो ख्रिस्टको रहस्यहरूलाई उसले जान्दथ्यो। और ये जो एपिसोड है, जो पत्री है, जुन यो पत्री छ, ये खास करके इसी बात के ऊपर आधारित है। अनि विशेष गरी यही कुरामाथि नै यो चाहिँ आधारित छ। प्रभु यीशु सच्चा और जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ साँचो अनि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं, ये कोलोसी का, ये कोलोसी को अलिकति परिचय म दिन चाहन्छु। ये जब पौलुस तीसरी सेवा की यात्रा में था, तेस्रो सेवाको यात्रामा जब पाउल गइरहेको थियो, और प्रेरित 19 अध्याय में
अनि प्रेरित 19 अध्यायमा और वहाँ 10 पद पे आइए आप। अनि त्यहाँनिर 10 पदमा आउनुहोस् त। और लिखा है कि वो करीबन 2 साल वहाँ पर रहा। अनि त्यहाँनिर लेखेको छ लगभग 2 साल चाहिँ त्यस जग्गामा ऊ रह्यो। और 30 अध्याय में जाकर जो हम देखते हैं तो कहता है वहाँ पर कि वो 3 साल तक रहा था। अनि 20 अध्यायमा गएर देख्दा चाहिँ हामी देख्छौँ लगभग 3 साल वहाँ देखिए आप 19 अध्याय का 10 पद। 19 अध्याय पत्रस तो प्रभु को छोड़कर पीछे चला गया। यहाँ यूहन्नाको सुसमाचार 21 अध्याय यूहन्नाको सुसमाचार 21 अध्यायको यहाँनिर हामी 1 र 2 पदमा 1 र 2 3 पद पढ्दिनुहोस् न भाइ। यूहन्ना 21 1 2 3 पद। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबेरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। सिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। सिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। सिमोन पत्रुसले नै भने भन्दैछ यहाँनिर। तो यहाँ पर कहते हैं सिमोन पतरस ने ही कहा, म त माछा मार्न जान्छु भन्छ। मैं तो माछा मारने के लिए जा रहा हूँ। सोचने लगी क्या हो रहा है। एकदमै उनीहरू चेलाहरू अचम्मित भए र सोच्न थाले के हुँदैछ। उनको ये मिस्ट्री पीरियड, ये भेद, ये समय नहीं मालूम था। किनकि उनीहरूलाई यो रहस्यको समय अवधि थाहा थिएन। प्रियो, इसलिए ये अद्भुत समय है प्रभु हमको रखा है। अनि यो चाहिँ एउटा अद्भुत समय छ जसमा प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको छ। वचन में नए नियम में हम 10 भेदों को देखते हैं। हामी नयाँ नियममा चाहिँ 10 वटा रहस्यका कुराहरूलाई पाउँदछौँ। और मालूम नहीं हम कितना देख पाएंगे, थाहा छैन हामी कति हेर्नेछौँ। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा सब 10 को। म तपाईँहरूलाई जरुर 10 वटा नै बताउने छु। और बाद में अपने समय पर आप मनन करना। अनि तपाईँले आफ्नो समयमा मनन गर्न सक्नुहुन्छ। ये पहला वाला जो भेद, अनि यो पहिलो भेद जिसको पौलुस के सामने प्रकट हुआ, जो चाहिँ पावलको सामने चाहिँ प्रकट गरियो। दूसरा थिस्सलुनी में आइए, दोस्रो थिस्सलुनीमा और आउनुहोस्। उसका 2 अध्याय यसको 2 अध्याय और 7 पद। अनि यसको 7 पद। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय और 7 पद। दोस्रो थिस्सलुनी 2 अध्याय 7 पद। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब हामी यहाँबाट सुरु गर्नेछौँ। बढ़िए ना। अधर्मको रहस्यले पहिलेदेखि काम गरिरहेको छ, उसले मात्र अहिले रोकिराखेको छ। आफू अलग नहुन्जेल उसले रोकिराखेको छ। यहाँ पर कौन सा रहस्य है? यहाँनिर कुन रहस्य छ? अधर्म का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। यहाँनिर चाहिँ अधर्मको रहस्यको बारेमा बताइएको छ। और पौलुस इस बात को भी समझ गया। अनि पावलले यो कुरालाई पनि बुझ्यो। प्रभु ने आत्मा के द्वारा उसको समझाया। प्रभुले आफ्नो आत्माद्वारा उसलाई बताउनु भयो, बुझाउनु भयो। अंतिम दिनों में ये भी एक अद्भुत बात है, पाप का घड़ा भरते जाना। पापको भाँडा चाहिँ भरिँदै जान्छ अन्तिम दिनमा, यो पनि एउटा रहस्य हो। और प्रकाशित 22 में आइए, प्रकाशको 22 मा आउनुहोस्। उसका 11 पद। अनि यसको 11 पद। ये परमेश्वर की योजना है, प्रभु ने अलाउ किया है। यो परमेश्वरको योजना हो अनि प्रभुले नै यसलाई चाहिँ अलाउ गर्नु भएको छ। पढिए। जो अधर्मी छ त्यो अझै अधर्मी होस्, अनि जो अशुद्ध छ त्यो अझै अशुद्ध होस्, अनि जो धर्मी छ ऊ अझै धर्मी होस्, अनि जो पवित्र छ ऊ अझै पवित्र होस्। जो अपवित्र है वो और अपवित्र होता जाए। जो अपवित्र छ ऊ अझै अपवित्र नै हुँदै जाओस्। ये वो समय भी है। अनि यो चाहिँ त्यो समय हो। ये अधर्म का भेद का समय है। अनि यो चाहिँ अधर्मको रहस्यको समय हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे पाप बढ़ता ही जा रहा है। अनि अर्को भाषामा हामी भन्न सक्छौँ पाप चाहिँ बढ्दै गयो। और ये पाप बहुत भयंकर रूप से ऊपर जाएगा। अनि यो पाप चाहिँ भयंकर रूपमा अझै माथि मेरे जवानों, आप सब सुनकर रखो इस बात को। प्रिय जवानहरू, तपाईहरु सबैले यो कुरालाई सुनेर राख्नु। इस पाप के लपेट में मत जाओ। यो पापको फन्दामा तपाई नपर्नुहोस्। क्योंकि ये पाप का जो पराकाष्ठा, जो क्लाइमैक्स इसलिए हो रहा है, यो पापको पराकाष्ठा चाहिँ यस कारण भइरहेको छ क्योंकि प्रभु एक दिन इसी कारण से न्याय करने वाला है। प्रभुले यही कारणले गर्दा चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। और परमेश्वर का न्याय
जस्टिफाई होगा, मतलब परमेश्वर ने सच्चा न्याय किया है, ये बात पूरा होगा। अनि परमेश्वरले जुन न्याय गर्नुहुन्छ यो चाहिँ साँचो रूपमा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एक दिन नहीं तो लोग कह सकते हैं नत्र त मानिसहरूले भन्न सक्दैन परमेश्वर क्यों ऐसा न्याय किया। परमेश्वरले किन यस्तो न्याय जो गर्नुभयो। प्रकाशित वाक्य में जो बातें लिखी है जो प्रकाशित वाक्यमा लेखिएको वो कुरा छ भयंकर बातें लिखी है यो चाहिँ भयंकर कुरा यहाँ लेखेको छ। और लिखा है वहाँ पर अनि यस्तो लेखेको छ कि ऐसा सब हुआ अनि यो सबै भइरहेको छ, फिर भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। तरै पनि मानिसहरूले पश्चाताप गरेन। देखिए आइए प्रकाशित उसका 9 अध्याय, प्रकाश 9 अध्याय आउनुहोस्। यहाँ पर जो संकट का समय आरंभ हो चुका था, यहाँनिर संकटको समय चाहिँ सुरु भइसकेको छ। मंडली चली जाएगी, मण्डली चाहिँ उठाइनेछ, प्रभु के लोग चले जाएंगे प्रभुको जनहरू उठाइनेछ। और पेपर में लिखा हुआ आएगा, अनि न्यूज़पेपर में। अब न्युजपेपरहरूमा पत्रिकाहरूमा लेखिनेछ। अब के जमाने में तो मोबाइल है अहिलेको जमानामा त मोबाइल छ कि thousands missing, हजारौं चाहिँ एकदम हराइरहेको छ भनेर लेखिन्छ। हरायो हराइरहेको छ नहीं, हरायो एक ही दिन में चले गए। एकै दिनमा सबैजना हरायो। कौन कौन पढ़ेगा वो? अब को कसले पढ्ने छ त्यो कुरा? इतने लोग मिस हो गए, यतिजना हरायो, कौन पढ़ेगा? कसले पढ्ने छ त्यो कुरा? हाथ दिखाओ कौन कौन पढ़ेंगे। समझ गए? वेरी गुड। तपाईहरुले बुझ्नुभयो, एकदमै राम्रो। अगर हम प्रभु के हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, बात सही। यदि हामी प्रभुका हौ त हामीले त्यो पढ्ने छैन, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। हामी त सबै उठाइने छौं। क्या है सचमुच में ये बात सच है के साँचो रूपमा यो कुरा साँचो हो त कि हम चले जाएंगे? हामी उठाइने छौं। जब प्रभु आएगा मैं प्रभु के लोगों के साथ चला जाऊंगा। जब प्रभु आउनुहुन्छ म प्रभुका जनहरूसँग उठाइने छु। ऐसे धोखे में मत रहना कि आज जाग चले जाएंगे। तपाईं धोकामा नपरोस्, हामी उठाइरहेछौँ भनेर। जो प्रभु यीशु को जानते हैं, जो प्रभु यीशुलाई चिन्दछन्, जिसके पाप क्षमा हो गए, जसका पापहरू क्षमा भएका छन्, जिसको ये हृदय में निश्चयता है कि मेरे पाप प्रभु यीशु ने माफ कर दिया, जसलाई हृदयमा यो निश्चयता छ कि प्रभुले मेरो हृदयको पापलाई एकदमै माफ गरिदिनु भएको छ, वही लोग जाएंगे प्रिय। अनि ती प्रिय चाहिँ उठाइने छन्। और जो जयवंत हैं, अनि जो जयवंत छ, जो प्रभु के लिए आज इस समय में दुख उठा रहे हैं, अनि जसले प्रभुको निम्ति आजको यो समयमा दुःख उठाइरहेका छन्, तो ये हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर हुनेछ। और उसके बाद की ये बात है, अनि त्यसपछिको चाहिँ यो कुराहरू तो पाप का जो घड़ा भरते जा रहा है, मैं कह रहा था। अनि मैले भनिरहेको थियो पापको भाँडो चाहिँ भरिँदै गएको छ। पौलुस कहता है the mystery of iniquity। यसकारण पावलले भनिरहेका छन् यो चाहिँ अधर्मको रहस्य तो हो। बड़ा अजीब है। अनि यो अचम्मको छ। ये 9 अध्याय, 9 अध्यायमा प्रकाशको 9 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। अनि यसको 20 पद। तर यी महामारीहरूद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले दुष्ट आत्माहरूलाई र सुनका, चाँदीका, पित्तलका, ढुङ्गाका र काठका मूर्तिहरूलाई पूजा नगरौँ भनी आफ्ना हातहरूका कामहरूबाट अझै पश्चाताप गरेनन्। पश्चाताप गरेन, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। उनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। इसमें कहता है कि and the rest of the men which were not killed by this plague। अनि त्यो महामारी शब्द पढ़िए तो फिर से 20 पद। तर यी महामारीहरूद्वारा नमारिएका महामारी ये संसार में भी महामारी आई ना, अनि यो संसारमा महामारी आयो हैन? अजीब सा था। अनि एकदमै अचम्म अचानक सब लॉकडाउन हो गया, अचानक लकडाउन भयो। अभी सुना ही नहीं ऐसा है ना। अनि यस्तो कुरा त हामीले सुनेकै थियौँ। बाहर जाने नहीं मिल रहा है, बाहिर जानै पाइँदैन। अरे कर्फ्यू लगा दिया। अनि बाहिर कर्फ्यू लगाइदियो। भाई आपका मोबाइल नीचे रखो, तपाईले आफ्नो मोबाइल तल राख्नु। तो ऐसी परिस्थिति आई। अनि यस्तो खालको परिस्थिति और आज है कल नहीं, आज छ भोलि छैन, मर रहे हैं सब, सबैजना मरिरहेका छन्। तो महामारी आई। अनि एकदमै महामारी आयो। महामारी आने के बाद कितने लोगों ने पश्चाताप किया? अनि महामारी आइसकेपछि कतिजनाले पश्चाताप गरे? कितने लोग प्रभु के पास आए? कतिजना प्रभु कहाँ आयो? नहीं आए। नहीं आएन। अजीब सी बात है, एकदम अचम्म भयंकर हो रहा है, लेकिन लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। यस्तो भयंकर कुराहरू भइरहेको छ, तरै पनि मानिसहरू पश्चाताप गरिरहेका छन्। अधर्म का भेद,
यो चाहिँ अधर्मको भेद। प्रियो, इसलिए हम वो लपेट में ना रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अनि यो कुराको बन्धनमा हामी नपरौँ भनेर म बार-बार भनिरहेको हम छु। जो भी हैं, हामी जो पनि छौँ, हम जिम्मेदार हैं, हामी जिम्मेवारीहरू हम छौँ, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हामी प्रभुको सेवा गरिरहेका हम छौँ, मंडली में साधारण विश्वासी हैं। हामी जो साधारण विश्वासी छौँ। प्रियो, छुप छुप कर पाप मत करना, त्यसकारण लुकी लुकी हामी पाप नगरौँ, पाप को स्थान मत देना, पापमा हामी स्थान नदिउँ, नहीं तो वो आपके जीवन को ले जाएगा नाश की तरफ। नत्र त त्यो कुराले तपाईँ मेरो जीवनलाई चाहिँ नाशतर्फ लैजान्छ। तो आप नरक में नहीं जाओगे। तपाईँ नरकमा नजानु होला। अगर आपको प्रभु ने आप प्रभु को पाए हो, यदि प्रभुलाई तपाईँले पाउनु भएको छ लेकिन भने ये प्रकाशित वाक्य का जो समय है वहां पर पहुंच जाओगे। यो प्रकाशित वाक्यको जुन पनि समय छ त्यहाँ हामी पुग्नेछौँ। फिर 31 पद पढ़िए, 9:21। 9:21 पद। अनि न त आफ्ना हत्या गर्ने कामहरूबाट, न त आफ्ना टुनामुना गर्ने धन्दाहरूबाट, न त आफ्ना व्यभिचारहरूबाट, न त आफ्ना चोरी गर्ने कामहरूबाट तिनीहरूले पश्चाताप गरे। उन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। उनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। ये वो समय है। अनि यो चाहिँ त्यो समय। फिर आप आइए 16 अध्याय में, फेरि तपाईहरु 16 अध्यायमा आउनुहोस्। और भयंकर परिस्थिति आई। अझै एकदम भयंकर परिस्थितिहरू आयो। जब ये वेल, ये जो तीसरा जो दंड देने का समय शुरू हुआ, अब जब यो तेस्रो दण्ड दिने समय आयो, पहला जो 7 था वो सील जजमेंट कहते हैं। पहिलो 7 वटालाई चाहिँ एकदमै छाप मारिएको न्याय भनिन्छ। उसके बाद दूसरा 7 जो है ट्रम्पेट जजमेंट, अनि अर्को 7 चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ पुरैको न्याय। और फिर ये बाउल जजमेंट, अनि यो चाहिँ कचौराको न्याय। तो यहाँ पर देखिए, पहला पद पढ़िए, 2 पद पढ़िए, 2 पद पढ्दैछु। 16:2। अनि पहिलो चाहिँ गए र पृथ्वीमाथि आफ्नो कचौरा खन्याए, अनि त्यस पशुको निशान लिने र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्ने मानिसहरूमा खराब र कष्टपूर्ण घाउ खटिरा निस्क्यो। ग्रीवियस सोल, एकदमै कष्टपूर्ण घाउ खटिरा। इसको प्रभु के वचन ध्यान करने वाले कैंसर कहते हैं। अनि यसलाई चाहिँ प्रभुको वचनलाई ध्यान दिने खालको क्यान्सर भनेर भनिन्छ। जो लोग ध्यान करते हैं प्रभु के वचन को, जसले प्रभुको वचनलाई ध्यान गर्दछन्, वो लोग कहते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ कैंसर। अनि उनीहरू चाहिँ यसो भन्ने गर्छन्, यो चाहिँ एक खालको क्यान्सर हो। आजकल कैंसर कितना बढ़ रहा है। हेर्नुहोस् त आजभोलि क्यान्सर कति धेरै बढेको छ। ये जब उड़ेल दिया जाएगा तब बहुत भयंकर होगा। अनि यो कचौरा चाहिँ खन्याइयो भने यो भयंकर हुन्छ। उसके बाद आगे अनि 3 पद। हाँ। अनि दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा समुद्रमाथि खन्याए, अनि त्यो मरेको मानिसको रगत जस्तै भयो र समुद्रमा हरेक जिउँदो प्राणी मर्यो। सब जीवित प्राणी समुद्र के मरे, अनि सबै जीवित प्राणीहरू जुन समुद्रमा थियो मर्यो। उसके बाद 4, अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा नदीहरू र पानीका मुहानहरूमाथि खन्याए, अनि ती रगत भए। उसके बाद 9 पद। अनि भारी रातले गर्दा मानिसहरू खहरिए, अनि तिनीहरूले यी महामारीहरूमाथि अधिकार राख्नुहुने परमेश्वरको नामको निन्दा गरे, अनि उहाँलाई महिमा दिनलाई उनीहरूले पश्चाताप गरेन। उनीहरूले पश्चाताप गरेन। इतनी भयंकर परिस्थिति आने पर भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। यस्तो भयंकर भयंकर परिस्थितिहरू आउँदा पनि मानिसहरूले पश्चाताप गरेन। पौलुस कह रहा है ये अधर्म का भेद है। यसकारण पावलले भनिरहेका छन् यो चाहिँ अधर्मको भेद हो। पाप बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़िरहेको छ, भयानक बढ़ रहा है। एकदम भयंकर प्रकारले बढ़िरहेको छ। अमेरिका में हम देखते हैं कि अब तो सीधा ही डेविल वर्शिप होता है। अनि हामी अमेरिकामा देखिरहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै शैतानको पूजा भइरहेको छ। सीधा ही उनका टेम्पल ही होता है, शैतान का भजन करते हैं उन लोग। त्यो उनीहरूको मन्दिरै हुन्छ, त्यहाँ उनीहरू शैतानको भजन गाइरहेको और जो बड़े बड़े जो सिंगर हैं, जो रॉक स्टार और हैवी मेटल क्या बोलते हैं, रॉक स्टार हेवी मेटल भन्ने गायकहरू छन्। हमारे कई जवान उसमें फंस जाते हैं, वो सब म्यूजिक में, इंग्लिश म्यूजिक में। हाम्रो जवानहरू यस्तो म्युजिकहरूमा फस्दैछन्। वो सारा चीज वो डेविल वर्शिप का ही है। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ शैतानलाई पूजा गर्नेहरूकै हो। उनका जो शब्द अगर आप ध्यान दो तो सब शब्द शैतान का वर्शिप होता है। अनि त्यसको शब्दहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने सबै शैतानको त्यहाँ उपासना गरेको छ। आजकल के जमाने में ये शुरू हो चुका सैतानिक वर्शिप। अनि एकदमै शैतानिक उपासनाको सुरुवात भएको छ। और एक जो भयंकर
चीज जिसको अमेरिका में LGBT आज पनि हामी युद्धमै छौँ और हमारा हरेक आत्मिक युद्ध प्रभु के घर को बनाता है अनि हाम्रो प्रत्येक आत्मिक युद्धले प्रभुको घरलाई नै बनाउनु पर्छ। और इसीलिए दाऊद भी जो जीत के लाता था अनि त्यसै कारण दाउदले पनि युद्ध जितेर जे कुरा ल्याउँदै थियो और उसको अर्पण कर देते थे। अनि ती चीजहरूलाई दाउदले अर्पण गर्दथ्यो। क्या ये पहला राजा 7 अध्याय आउनुहोस् पहिलो राजा 7 अध्याय और उसका 51 पद 51 पदमा यहाँ पर दाऊद ने जीती हुई सब बहुमूल्य चीजों को अर्पण किया। यहाँनिर दाउदले लुटेर ल्याएको सबै बहुमूल्य चिजहरू चाहिँ परमप्रभुलाई समर्पण गरेको कुरा पाउँछौँ। नेपाली में 51 पद यसरी परमप्रभुको भवनका निम्ति राजा सुलेमानले गरेको सबै काम सिद्धियो। अनि सुलेमानले आफ्नो पिता दाउदले अर्पण गरेका थोकहरू अर्थात् चाँदी सुन र भाँडाकुँडाहरू भित्र ल्याए र परमप्रभुको भवनका भण्डारहरूमा राखे। चांदी सोना बहुमूल्य चीजें जो प्रभु के लिए अर्पण की गई थी। अनि यो चाँदी र सुन जो बहुमूल्य थोकहरू थिए परमप्रभुको निम्ति समर्पण गरे। और सबसे जो उत्तम अनि सबैभन्दा उत्तम चाहिँ पहला राजा उसका 8 अध्याय पहिलो राजा 8 अध्याय और उसका 63 पद अनि त्यसको 63 पद जो सुलेमान ने मंदिर बनाया जब सुलेमानले मन्दिर बनाए उसको उन लोगों ने अर्पण किया। अब त्यसलाई पनि मानिसहरूले उनीहरूले अर्पण गरे। ये बड़ा सुंदर है। यो एकदमै सुन्दर कुरा हो। अब यहाँ ज्यादा देखने वाले इसके विषय में थोड़ा बोले। 63 अनि यो 63 पद जुन कुरा आज हामी हेर्न लागिरहेका छौँ पढ़िए। पहला राजा 8 अध्याय और 63 पद। पहिलो राजा 8 अध्यायको 63 पद। अनि सुलेमानले परमप्रभुका निम्ति 22,000 घरहरू र 1,20,000 भेडाहरू मेल बलिहरूको रूपमा चढाए जो उनले बलि गरे। यसरी नै राजा र सबै इस्राएलीहरूले परमप्रभुको भवनलाई समर्पण गरे। प्रभु के घर को समर्पण किया। परमेश्वरको भवनलाई समर्पण गरे। और फिर हम देखते हैं एजरा के जमाने में अनि त्यसपछि एजराको समयमा फेरि हामी हेर्छौँ 6 अध्याय 6 अध्यायमा और उसका 16 और 17 पद। 16 र 17 पद। जब उन लोग लौट कर आए, जब उनीहरू फिर्ता भएर आएका थिए, बंधुआई में चले गए थे उनीहरू त बन्धनमा गएका थिए और प्रभु ने रिस्टोर किया अनि प्रभुले उनीहरूलाई पुनर्स्थापना और गर्नुभयो। तब जाकर उन लोगों ने डेडिकेट किया। अनि उनीहरूले गएर समर्पण गरे। पढ़िए 6 अध्याय 16 और 17 6 अध्यायको इजराको पुस्तक 6 अध्यायको 16 र 17 पद। अनि इजरायलीहरू पुजारीहरू र लेवीहरू सबै कैदमा लगेकाहरूका बाँकी सन्तानहरूले आनन्दको साथ परमेश्वरको त्यो भवन समर्पण गरे। अनि परमेश्वरको त्यस भवनको समर्पणमा उनीहरूलाई 100 बरहरू 200 कुमाहरू र 400 भेडाहरू भेडाका पाठाहरू साथै इजरायलका कुलहरूको संख्या अनुसार सारा इजरायलको पाप बलिका निम्ति 12वटा बोकाहरू चढाए। सुप्रियो इसलिए ये अर्पण समर्पण नेपाली में कहते हैं ये बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कारण जो अर्पण भन्ने शब्द हामी नेपालीमा समर्पण भन्छौँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। इसका जो सरल अर्थ है सरेंडर, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप देना। यसलाई सरल भाषामा बुझ्नको निम्ति चाहिँ सबै कुरा चाहिँ प्रभुमा सुम्पिनु भन्ने हुन्छ। और सरल बनाने से प्रभु हम यहाँ होंगे लेकिन हमारे द्वारा तू यहाँ होगा। अब यसलाई अझै सरल भाषामा भन्ने हो भने प्रभु हामी त यहाँ छौँ तर हामी माथि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। नहीं, हमारे द्वारा तू अस यू विल लिव हियर। अनि हामी द्वारा हाम्रो माध्यमद्वारा तपाईँ हाम्रो बिचमा जिउनुहुन्छ। मतलब मैं नहीं जीऊंगा, यसको अर्थ हुन्छ म आफै जिउँदैन, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु जिएगा। तर मेरो जीवनको द्वारा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जिउनुहुन्छ। और इसलिए रोमी 12 और 1 में ये जीवित बलिदान का वर्णन है या बताया गया है। इसका कवि 12 अध्यायको 1 पद में एउटा जीवित बलिदानको विषयमा बताइएको छ। नए नियम में आने से हम इस प्रकार का अर्पण देखते हैं। अनि नयाँ नियममा आएपछि हामी यस प्रकारको समर्पणको कुरा हामी लिविंग सैक्रिफाइस। त्यसलाई चाहिँ हामी जीवित बलिदान भनेर पुराने जमाने में पुराने नियम में मरा हुआ अर्पण लाते थे। पुरानो नियममा चाहिँ मरेका कुराहरूलाई चाहिँ समर्पण गर्न ल्याइन्थ्यो, बलिदानों को लाते थे। उनीहरूले बलिदानहरूलाई ल्याउँदथे। अब प्रभु चाहता है कि हम हमारा जीवन का एक जीवित बलिदान प्रभु को करें। तर प्रभुले चाहिँ अहिले चाहनुहुन्छ कि हाम्रो जीवनको जिउँदो बलिदान चाहिँ परमेश्वरलाई ल्याउँ। प्रिय, इसलिए जीवित परमेश्वर के साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं। त्यसकारण आज प्रियहरू हामी जीवित परमेश्वरसित हामी वार्तालापको कुराकानी गरिरहेका छौँ। हमारा प्रभु यहाँ
यहाँ पर है, उपस्थित है। हाम्रो प्रभु यहाँ उहाँको उपस्थिति हाम्रो बीचमा छ। और इसीलिए जो कुछ हम करेंगे बड़े गंभीरता के साथ करेंगे। त्यसकारण प्रियहरू जे कुरा हामी गर्छौँ एकदम गम्भीरताको साथमा हामी गर्नेछौँ। और इसीलिए प्रभु भी हमसे कुछ बात बताना मांगता है। अनि प्रभुले पनि हामीलाई केही कुरा बताउन चाहनुहुन्छ। इस अर्पण के विषय में अनि यो अर्पणको विषयमा हम 3 पदों को पढ़ेंगे। हामीले 3वटा पदहरू पढ्नेछौँ। और उसके बाद ये बात को देखेंगे अनि त्यसपछि यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ कि प्रभु का घर का नमूना क्या है। अनि प्रभुको घरको नमुना चाहिँ के हो, कैसा घर को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। कस्तो घरलाई चाहिँ हामी प्रभुको हातमा हामी सुम्पन्छौँ। हम लापरवाही से कुछ भी नहीं कर सकते। हामी लापरवाही तरिकाले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। दाऊद लापरवाही से संदूक को लाया दाऊदले लापरवाहीको साथमा सन्दुकलाई ल्याए और मृत्यु को ले आया। अनि उनले मृत्यु पनि ल्याए। उजा मर गया। उजियाको मृत्यु भयो। और प्रिय, इसलिए हमारा जीवित परमेश्वर हमारे पास से एक सच्चा और निखालस मन का अर्पण चाहता है। त्यसकारण प्रभुले चाहिँ हाम्रो मनबाट एकदम निष्कलंक र स्वच्छ समर्पण उहाँले चाहनुहुन्छ। और इसलिए हमें प्रभु के घर का जो विचार समझना चाहिए। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको घरको सम्बन्धमा जो विचार छ त्यसलाई हामीले बुझ्नु हम प्रभु का घर तो कहते रहते हैं। हामीले त प्रभुको घर त भनिरहन्छौँ। प्रभु का दास पौलुस कहता है एक मिस्ट्री है। अनि प्रभुको दास पाउलले भन्छ यो चाहिँ एउटा रहस्य हो। और एफिसी 5 अध्याय के 25 पद मत खोलिए अभी। अहिले नपढ्नुहोस्, एफिसी 5 अध्यायको 25 पद। प्रभु यीशु और मंडली ये एक रहस्य है कहता है। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ प्रभु यीशु अथवा मण्डली जो एउटा रहस्य हो। और इसलिए वो रहस्य समझना जरूरी है। त्यसकारण त्यो रहस्यलाई बुझ्न अति आवश्यक छ। तो पहले ये अर्पण के 3 पदों को हम पढ़ेंगे। त्यसकारण पहिला सुनि यो समर्पणको सेवाको 3वटा पदहरू हामी पढ्नेछौँ। पहली बात, पहिलो पद व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय व्यवस्था विवरण 20 अध्याय और 5 पद। व्यवस्था विवरण 20 अध्यायको 5 पद। जब इजरायली लोग कनान देश के तरफ जा रहे थे, जब इजरायलीहरू चाहिँ कनान देशतर्फ गइरहेका और थिए, प्रभु अपने लोगों को बहुत सारी बातें सिखा रहा था। अनि प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाइरहनु भएको थियो। और उसमें से ये एक बात थी। अनि ती सिकाएका कुराहरूमध्ये यो एउटा कुरा थियो। और इसलिए इसको हम ऐसा कह सकते हैं, कमांड ऑफ डेडिकेशन। अनि हामी यसलाई यस्तो प्रकारले भन्न सक्छौँ यो चाहिँ समर्पणको आज्ञा। परमेश्वर ने ये कहा था। यो चाहिँ परमेश्वरले नै भन्नुभएको थियो। ये पढ़िए, ये 5 पद 20 अध्यायको 5 पद व्यवस्था विवरण हम सब मिलकर पढ़े। यसलाई हामी सबै मिलेर पढौँ। अनि अधिकारी यहाँ को छ जसले नयाँ घर बनाएको छ तर अर्पण गरेको छ त्यो जाओस् घरको घर नत्र त्यो लडाइँमा मर्ला र अर्को मानिस त्यसै जाकर पहले वो अर्पण करे। अनि गएर पहिले त्यो कुरा उसले अर्पण गरोस्। अगर उसने अपना घर अर्पण नहीं किया है, यदि उसले आफ्नो घरलाई अर्पण गरेको छैन भने तो वो लड़ाई नहीं कर सकता। आज त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ लडाई गर्न सक्दैन। ये बड़ा गंभीर विषय है। यो एकदमै गम्भीर विषय छ। अर्पण को लड़ाई के साथ जोड़ा गया है। अनि यो अर्पण अथवा समर्पण चाहिँ लडाईसँग जोडिएको छ। मैं भी आपको समझाऊंगा। म यसलाई यो कुरा तपाईलाई बुझाउँछु। The command of dedication। यहाँ चाहिँ समर्पणको आज्ञा। उसके बाद दूसरा, अनि त्यसपछि दोस्रो पद यूहन्ना 12 अध्याय में आइए। जॉन चैप्टर 12 यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्यायमा और आउनुहोस्। उसका 3 पद। 12 अध्यायको 3 पद। यूहन्ना 12 का 3। 12 अध्यायको 3 पद। तब मरियमले एक माना सारै कीमती जटामसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूको पाउमा घसिदिन् र उहाँका पाउ आफ्नै केसले पुछिन् अनि तेलको सुगन्धले घर भरियो। घर सुगंध से भर गया। त्यो घर चाहिँ सुगन्धले भरियो। ये दूसरी बात है अर्पण के विषय में। यो चाहिँ समर्पणको विषयमा दोस्रो कुरा हो। ऐसा हम कह सकते हैं मीनिंग ऑफ डेडिकेशन। यसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ कि समर्पणको अर्थ। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पणको अर्थ के हो? मेरा काम प्रभु के लिए महिमा का कारण बने। मेरो काम चाहिँ परमेश्वरको महिमाको कारण बनोस्। वो इतर मरियम का था। त्यो अत्तर अथवा जटामसी चाहिँ मरियमको थियो। लेकिन उसने प्रभु यीशु के पांव पर डाल दिया। तर उनले चाहिँ त्यो जटामसीलाई प्रभुको पाउमा राखिदिए। और जब उसने ऐसा किया, अनि जब उनले त्यसो गरिन् तो घर में जो लोग थे वो क्या कहने लगे?
अनि त्यो घरमा जति मानिसहरू थियो उनीहरूले के भन्न थाले, वहाँ पर बड़ी भीड़ थी। किनभने त्यहाँ धेरै भिड थियो। लाजर को प्रभु ने जिलाया था लाजरसलाई प्रभुले बौरी उठाउनु भएको थियो और इसीलिए वहाँ पर बड़े भीड़ लोग आए थे देखने के अनि लिए। त्यहाँनिर मानिसहरू हेर्नको निम्ति ठुलो भिड जम्मा बाहर भएको भी थियो, सब बैठे थे। बाहिर पनि बसेको थिए। और जब वो मरियम ने जो किया अनि जुन कुरा यहाँ मरियमले गरे उससे क्या होने लगा, अझ त्यसले के कुरा हुन थाल्यो, प्रभु के शरीर से खुशबू आने लगी। अनि प्रभुको शरीरबाट चाहिँ सुगन्ध निस्कन तो थाल्यो। मरियम का काम था, अनि मरियमको चाहिँ काम थियो, लेकिन खुशबू आई प्रभु के शरीर से। तर त्यो सुगन्ध चाहिँ प्रभुको शरीरबाट आयो। ये है सच्चा डेडिकेशन। हो यसलाई चाहिँ हामी साँचो समर्पण भनेर भन्छौँ। मतलब मेरे काम के द्वारा मैं प्रभु की महिमा करवाऊंगा। अनि यसको हुन्छ मेरो कामद्वारा चाहिँ मैले परमेश्वरको महिमा आप गराउँछु। समझ रहे हो प्रियो? प्रियहरू, तपाईँले बुझिरहनु भएको छ, ये है डेडिकेशन का अर्थ। यो चाहिँ समर्पणको अर्थ हो। अगर हमारे जीवन से प्रभु ऊंचा नहीं हो रहा है, यदि हाम्रो जीवनद्वारा प्रभु चाहिँ उचालिनु भएको छैन वही भने, पुराना सब हमारे जीवन में अगर है, यदि हाम्रो जीवनमा पुरानै स्वभावहरू छन् भने तो ये डेडिकेशन का कोई फायदा नहीं है। अब यस्तो हो भने यो समर्पणको कुनै अर्थ नै छैन, अब फाइदा छैन। सिर्फ एक शब्द होगा, अनि केवल एउटा शब्द मात्रै हुन्छ, लेकिन प्रभु को ये खुशी नहीं पहुंचाएगा। तर यो कुराले प्रभुलाई खुसी तुल्याउँदैन। द मीनिंग ऑफ डेडिकेशन यहाँ पर हमें मिलता है। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ समर्पणको अर्थ हामी पाउँदछौँ। और तीसरा, अब तेस्रो कुरा, ये प्रस्थान एक्सोडस प्रस्थानको पुस्तकमा आउनुहोस्, उसका 40 अध्याय 40 अध्यायमा, और उसका 33 और 34 पद। 40 अध्यायको 33 र 34 पद। एक्सोडस 40, 33 and 34। प्रस्थान 40 अध्यायको 33 र 34 पद। आइए हम इसको भी पढ़ेंगे। यसलाई पनि हामी मिलेर पढ्नेछौँ। ध्यान से पढ़िए, एकदम ध्यानपूर्वक तपाईँले पढ्नुहोस् कर पढ़िए। अनि मिलेर पढ्नुहोस्। अनि विराज गर्ने वेदीको वरिपरि आँगन खडा गरे और आँगनको ढोकामा पर्दा मिलाए। यस प्रकारले मोसाले काम समाप्त गरे। तब बादलले जुनै बाल राख्यो र परम प्रभुको महिमाले पवित्र स्थानलाई भरियो। मूसा ने जब सब काम पूरा किया, जब मोसाले सम्पूर्ण काम पूरा गरे, प्रभु की इच्छा के अनुसार पूरा किया, प्रभुको इच्छा अनुसार सबै काम तिनले पूरा गरे, और प्रभु की महिमा ने उस जगह को, अनि त्यो जग्गालाई चाहिँ प्रभुको महिमाले भरिदियो। अभी जब हम गा रहे थे कितना अच्छा लग रहा था। जब हामीले यो भजन गाइरहेका थियौँ कति असल कुरा थियो। प्रभु की महिमा दिखता है। अनि प्रभुको महिमा देखिन्छ। जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, प्रभु का घर प्रभु की महिमा से। अनि जब हामी प्रभुको इच्छा पूरा गर्छौँ, प्रभुको महिमाले चाहिँ प्रभुको घरलाई भर्दछ। मूसा ने प्रभु की इच्छा पूरी की, अनि मोसाले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्नु, और इसलिए प्रभु उतर आया। अनि त्यही कारणले गर्दा प्रभु तल ओर्ली आउनुभयो। महिमा उतर आई। अनि प्रभुको महिमा प्रभु चुप नहीं बैठा, प्रभु चुप लागेर बस्नु वो भयो। जगह प्रभु की महिमा से भर गई। त्यो जग्गा पुरा प्रभुको महिमा। आज ऐसा ही हमारे बीच में भी होना चाहिए। आज यस्तै प्रकारको कुरा प्रियहरू हाम्रो बीचमा पनि हुनुपर्छ। ये ब्लेसिंग ऑफ डेडिकेशन है। यो चाहिँ आज समर्पणको आशिषको कुरा हो। पहला आपने क्या देखा? पहिलो हामीले के कुरा हेर्यौँ? डेडिकेशन का कमांड, द कमांड ऑफ डेडिकेशन। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले समर्पणको आज्ञा भनेर प्रभु ने कहा, प्रभुले भन्नुभयो कि तू डेडिकेट करना। मैले समर्पण गर्नु। अगर तू लड़ाई में जा रहा है, यदि तिमी लडाईमा जानेछौ भने, और अगर तूने अपना घर नहीं अर्पण किया, तर तिमीले आफ्नो घर अर्पण गरेका छैनौ भने वापस चला जा। तिमी फर्केर जाऊ। अपने घर को अर्पण कर। पहिला तिमीले आफ्नो घरलाई समर्पण अपना गर्नु। घर मतलब अपना जीवन। आफ्नो घर भन्नुको अर्थ आफ्नो जीवन हो। अपने जीवन को अर्पण कर। आफ्नो जीवनलाई तिमी अर्पण गर। नहीं तो तू लड़ाई नहीं लड़ सकता। यदि त्यस्तो भएन भने तिमीले लडाई लड्न सक्दैनौ। बहुत अच्छी बात है प्रियो। यो प्रियहरू एकदमै साँचो कुरा हो कि अगर हमने हमारा जीवन प्रभु यीशु के हाथों में नहीं सौंपा है, यदि हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा दिएका छौँ, अगर हमारा जीवन प्रभु के सुरक्षित हाथों में नहीं है, यदि हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षित हातमा छैन भने तो हम शैतान का सामना करने नहीं जा सकते। अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी शैतानको सामना गर्न हामी जान तो इसलिए सक्दैनौँ। प्रभु कहता है, त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अर्पण करो, समर्पण गर, अपने जीवन को सौंप दो, आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर। नहीं तो लड़ नहीं सकोगे। होइन भने तिमीले लडाई लड्न शैतान सक्दैनौ। तुमको गिरा देगा। शैतानले तिमीलाई लडाइन्छ। बहुत अच्छी बात है प्रियो। प्रियहरू एकदमै साँचो कुरा हो। और दूसरा आपने देखा मीनिंग ऑफ डेडिकेशन, द अर्पण का अर्थ। अनि दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौँ समर्पणको अर्थ। और तीसरा यहाँ पर समर्पण की आशीष।
अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्यौं समर्पणको आशीष। आगे भी देखेंगे प्रभु की आशीष क्या होती है। अघि वाला आउने वाला समयमा पनि प्रभुको आशीष के हो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। हम प्रार्थना करें। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। पति पत्नी को अधीनता मात्रै होइन, यसले पति और पत्नी का अधीनता के विषय में ही मात्र नहीं। यहाँ 1 पत्रुस को पुस्तक हामीले 2 अध्यायमा आयौं भने पहला पत्रस के 2 अध्याय में यदि हम देखते हैं तो यहाँ चाहिँ सरकारको अथवा शासक प्रबन्धको अधीनतामा पनि रहने कुरा उल्लेख रहेछ। हाँ, जो सरकार के और शासक प्रबंध निकाय के भी अधीनता में हमें रहने के बारे में बताता है। 1 पत्रुस 2 को 13 पद में यो कुरा उल्लेख, पहला पत्रस 2 के 13वें पद में इस बात का उल्लेख किया गया है। प्रभुका निम्ति आफूलाई मानिसको हरेक शासन प्रबन्धको अधीनतामा सुम्प, चाहे राजाको अधीनतामा किनकि उनी सर्वोच्च हुन्। यहाँ प्रभुका निम्ति आफूलाई मानिसको हरेक प्रबन्धको अधीनतामा सुम्प, प्रभु के लिए हमें मनुष्य के हरेक प्रबंध को, जो भी सरकार हो, जो भी अधिकारी हो, उनके अधीन में भी हमें रहना है। तो किन ये क्यों इस प्रकार से कहा गया है? प्रभु को निम्ति, प्रभु के लिए रहना है। यदि हमरा सरकार को अधीनतामा हामी रह्यौं भने, यदि हम अपने देश की सरकार के अधीनता में रहते हैं तो त्यसबाट पनि प्रभुको महिमा हुँदो रहेछ। हमारे उस अधीनता के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए हामीलाई हाम्रो देशमा, हम लोगों को अपने देश में, हाम्रो समाजमा, अपने समाज में एउटा यस्तो नागरिक बनाएर प्रभु राख्न चाहनुहुन्छ। ऐसा एक नागरिक प्रभु हमें बनाना चाहता है, स्वर्गीय नागरिक, तो स्वर्ग नागरिक के नमूनाको नागरिक, एक नमूना का नागरिक, सभ्य नागरिक, एक सभ्यता में रहने वाला सभ्य नागरिक। इसलिए प्रभुले हामीलाई यस्ता व्यवहारिक कुरा सिकाउनुहुन्छ। प्रभु हमें ऐसे व्यवहारिक बातों को शिक्षा देता है। अर्को कुरा यसैको 18 पदमा हामी पढ्यौं भने, यदि 1 पत्रस 2 18 पदमा, पहला पत्रस 2 के 18वें पद में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ चाहिँ मालिकहरूको अधीनतामा रहने कुरा उल्लेख गरेको रहेछ। ये स्वामियों के अधीनता में, मालिकों के अधीनता में रहने की बातों को शिक्षा देता है। हामी जहाँसुकै जाऊँ, हम जहाँ भी जाएं, हामी कुनै एउटा कंपनीमा काम गरौँला, हो सकता है किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, त्यहाँको उसको मालिकको अधीनतामा भएर काम गर्यौं भने, उस मालिक की अधीनता में रह करके हम कार्य करें। हामी कसैको घरमा काम गरौँला, हम किसी के घर में हो सकता है काम करेंगे, तो घरको मालिकको अधीनतामा रहेर काम गर्छौं। घर के स्वामी की अधीनता में रह करके हम कार्य, मालिक पनि खुसी हुन्छन्, वो जो मालिक भी है वो खुश होता है, अनि त्यसले हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ, हम लोगों को भी फायदा होता है। भन्दा बढ्ता, उससे भी बड़ा परमेश्वर को महिमा हुन्छ। परमेश्वर की महिमा हमारे अधीनता के कारण जो हेर्दै थियौं, कल हम लोग देख रहे थे यूसुफको सम्बन्धमा, यूसुफ के विषय में, यूसुफ कसरी विश्वास योग्य रहे, कैसा विश्वास योग्य यूसुफ था, अनि कति ठूलो पद पाए और कितना बड़ा पद उसको मिला। यहाँ एउटै कुरा थियो, एक ही बात थी उसके जीवन में, परमेश्वरसँग डराउँथे, वो परमेश्वर से डरता था, अनि परमेश्वरका आज्ञाकारी थिए, परमेश्वर का आज्ञाकारी था, परमेश्वरको अधीनतामा रहन्थे, परमेश्वर के अधीनता में था, अनि परमेश्वर पनि यूसुफको साथ-साथमा हुनुहुन्छ, और परमेश्वर भी यूसुफ के साथ-साथ था। इसलिए तपाईं र म पनि, इस कारण हम और आप भी व्यवहारिक रूपमा, व्यवहारिकता में हाम्रा मालिकको संसारिक मालिकहरूको अधीनमा रह्यौं भने, संसार के जो मालिक है उनके भी अधीनता में यदि हम हैं तो हाम्रो स्वर्गीय मालिक पनि खुसी हुनुहुन्छ, हमारा स्वर्गीय मालिक जो है वो भी खुश होता है। यो व्यवहारिक कुरा, ये व्यवहारिक बातें जो हैं प्रभुले हामीलाई सिकाउन चाहनु भएको छ, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। यहाँ अर्को एउटा कुरा रहेछ, एक और बात यहाँ पे है, यो चाहिँ बडो इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 1 पत्रस 5 अध्याय को 5 पदमा, पहला पत्रस 5 अध्याय के 5वें पद में यही प्रकारले, इसी प्रकार से हे जवानहरू, हे नवयुवको, आफूलाई अपने आप को प्राचीनहरूको अधीनतामा सुम्प, प्राचीनों के अधीनता में सौंपो, तिमीहरू सबै एक अर्काको अधीनतामा बस, तुम लोग एक दूसरे के अधीनता में रहो, र नम्रतालाई पहिर, नम्रता को ओढ़ लो, किनभने क्योंकि परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, परमेश्वर घमण्डीयों का सामना करता है, और नम्रहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, लेकिन नम्रता अनुग्रह करता है। या यो पदमा एल्डरहरू अथवा प्राचीनहरूको अधीनतामा रहने कुरा गरिएको छ। इस पद में जो है कलीसिया के जो हमारे प्राचीन हैं, हमसे बड़े हैं, उनके अधीनता में रहने के बारे में कहता है। यहाँ प्राचीन अथवा एल्डर अथवा अध्यक्ष भनेर
यहाँ बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। हाँ, यहाँ पे प्राचीन एल्डर अध्यक्ष या जिम्मेवारी के रूप में उल्लेख किया गया है। यो चाहिँ विशेष गरी मण्डलीको रेखदेख गर्नको लागि ठहराएका अधिकारी व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ पे जो है इस बात से क्या समझना है कि मंडली की देख रेख करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए हैं उनके विषय में, जिम्मेवारी वगैरह के विषय में हमें समझना है। अर्को अर्थमा दूसरे अर्थ में प्राचीन भन्नाले प्राचीन का अर्थ हाम्रा वृद्ध उमेर पाखर उमेर भएका हाम्रा आमा बुवालाई पनि सम्झिनुपर्छ। हम लोग जो है हमारे मध्य में जितने बुजुर्ग हैं हाम्रो गाडीको पछि जान्न सक्यो त्यो कमानको गाडी चाहिँ होइन भैरवबाट आउँछ तल हालिदिएको र उयो छेउमा जाला नि सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।